अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। कुछ अहम तरीन इतलात आ रही हैं और कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके बारे में आपके साथ थोड़ी सी शेयर करूँगा चीज़ें। सबसे पहले आते हैं, एक ऑडियो लीक हुई है और ऑडियो लीक्स का मामला चल रहा है, लेकिन ये ऑडियो उस तरह की ऑडियो लीक नहीं है जो पहले एक हैकर अपने ट्विटर अकाउंट से या मतलब कहीं से कर रहा था, जो क्या कहते हैं डार्क वेब के ऊपर पड़ी हुई हैकर की थी। ये हैकर की गई ऑडियो नहीं है, बल्कि ये पीएम हाउस से एक ऑडियो क्या कहते हैं एडिटेड ऑडियो है, वो लीक हुई है। उसके ऊपर बात करते हैं। वो ऑडियो क्या है? ऑडियो लीक में साइफर पर गुफ्तगू है, इमरान खान साहब की साइफर के मुतल्लिक गुफ्तगू है और एक लफ्ज यूज किया गया है कि इस पर खेलेंगे, या खेल का जो लफ्ज यूज किया गया है, इस पर कैसे खेलना चाहिए, कैसे खेलते हैं। ये एक सियासी वर्ड यूज होता है, जो कहते हैं कि पॉलिटिकल गेम जो होती है। ये सारी जो गेम थी ये भी तो पॉलिटिकल गेम ही थी। जो एक साइफर आया था, जो उसके ऊपर हम बात करते हैं आज, सारी उसी के ऊपर बात होगी। और इसके पीछे क्या था, असल क्या वजह है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो गुफ्तगू क्या है, फिर मैं आपको डिटेल में बातें बताता हूँ। असल बात साइफर है और ये हकीकत है, इसको खुलकर जमहूर के सामने आना चाहिए, जिसे आप कहते हैं अवाम। जिस मुल्क में डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है और जमहूर को रगड़ा लगाया हुआ है, उसके सामने ये चीजें आनी चाहिए थी, ताकि उन्हें भी पता चले कि कौन सच्चा है, कौन झूठा हुक्मरान है। लेकिन ये ना अवाम के सामने आया, ना इन्वेस्टिगेट हुआ, ना कोई JIT बनाई गई, ना किसी अदालत ने इन्वेस्टिगेट किया इसको। इवन के सदर मुमलिकत पाकिस्तान के जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एक खत लिखा कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस साइफर के ऊपर आप तहकीकात करें, मगर उसको क्या कहते हैं अहमियत नहीं दी गई, उसको भी खारिज कर दिया गया। तो ये मामला जो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब का है, और उनकी जो मुबैना ऑडियो है उसका, जो आज लीक हुई है ताज़ा। क्या अमेरिका से आने वाला साइफर इमरान खान साहब से छुपाया गया? जो ऑडियो लीक हुई है उसमें तो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है, इमरान खान साहब को क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साइफर के मुतल्लिक आगाह कर रहे हैं कि एक साइफर आया है, वो क्या है, किसके, उस चीज के मुतल्लिक आगाह कर रहे हैं। ऑडियो के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। इस ऑडियो में साइफर की भी तस्दीक हो गई है कि जी साइफर था, कोई वो मरासला जरूर था जिसके ऊपर ये अब ऑडियो इन्होंने खुद ही एडिटिंग करके बनाई है, जो भी है, लेकिन ये बात तस्दीक होती है कि वो चीज थी, वो साइफर था, वो हकीकत है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब बार बार कहते रहे कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें, और ये क्या कहते हैं ये कौम के साथ जुल्म है, और हुकूमत गिराई गई और अच्छी खासी चलती हुकूमत गिराई गई। और इसके बाद उस साइफर में लिखा है कि साइफर के बाद डिमार्च किया जाए। गुफ्तगू के मुताबिक आजम खान उस वक्त के वजीर आजम जो इमरान खान साहब हैं, उनको बता रहे हैं कि आपको याद होगा कि सफीर ने आखिर में लिखा है कि डिमार्च करें, यानी कि जो आपको मरासला आया है उसके आखिर में लिखा हुआ है कि डिमार्च करें। सफीर कौन थे उस वक्त के? असद मजीद साहब थे, जिनको डोनाल्ड लू ने ये मरासला सेंड किया था। डोनाल्ड लू अंडर सेक्रेटरी जो थे वज़ारत खारजा के, उन्होंने असद मजीद जो थे उनको, जो पाकिस्तान के सफीर थे, उनको ये मरासला सेंड किया था। तो मैं सोच रहा हूं आगे मैं आपको इस गुफ्तगू को क्या कहते हैं जारी रखूं। तो उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि इस साइफर के ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को बुला के उनकी मीटिंग कर लेते हैं, जिसमें ये लेटर पढ़कर सुनाएंगे शाह महमूद कुरैशी साहब, और मैं कॉपी कर लूंगा। उन्होंने साथ कहा कि ये बात पॉलिटिकल लेवल तक ना रहे, बल्कि ये ब्यूरोक्रेटिक लेवल तक चली जाए, ताकि ये पॉलिटिकल मामला ना रहे। हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, तो ये किस तरह उन्होंने निकाल दिया, मतलब हमारे पास तो अभी तक कॉपी भी नहीं है, तो ये किस तरह उन्होंने निकाल दिया। एक बात तो साबित हो गई कि
साइफर वो मरासला वो जिसके ऊपर सारा ये पाकिस्तान का निज़ाम दरम बरम हुआ, रजीम चेंज ऑपरेशन बना, सारा सेटअप हुआ। एक बात तो वाज़ह होगी कि वो मरासला हकीकत था, साइफर था जिसके ऊपर ये चीजें हुई। उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ, अच्छा तो मैं आगे सॉरी बात कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर रद्द अमल क्या आया। ये तो थी वो प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हैं आजम खान साहब उनकी और इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म उनकी गुफ्तगू मरासले के हवाले से जो ऑडियो लीक हुई। अब मैं जरा आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब का जो पहला रद्द अमल आया है वो ये है कि पंजाब हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करने के दौरान इस ऑडियो के मतलब सवालात हुए, तो उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ऑडियो लीक की गई। खेल के जुमले पर इमरान खान साहब ने कहा कि कोई एक साफी ने कहा कि आपने कहा कि हम इस पर खेलेंगे, तो इमरान खान साहब ने उस जुमले को कहा कि अभी तो साइफर के ऊपर मैं खेला ही नहीं हूं। क्या बाल को उठा के स्टेडियम से बाहर मारते हैं इमरान खान साहब, मजा आ गया। कहते हैं अभी तो मैं इस साइफर के मामले पर खेला ही नहीं हूं, अभी तो ये मामला क्या कहते हैं अवाम के सामने भी नहीं आया है, तो ये तो अच्छा हुआ है इन्होंने खुद ही एक्सपोज कर दिया है, खुद ही साइफर का यकीन दानी करा दी कि एक मामला था, साइफर के एक कागज था, एक मरासला था, ये तो अच्छी बात है। तो मैं तो कहता हूं, मैं तो चाहता हूं इस साइफर को पब्लिक किया जाए ताकि ये खुलकर एक्सपोज करें और हम इसके ऊपर खुलकर खेलें। उन्होंने कहा कि साइफर अगर लीक हो जाए तो कौम को पता चलेगा जाएगा कि कितनी बड़ी साजिश के तहत इनके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए गए। इमरान खान साहब अभी भी अपने मौकफ पर कायम है और उनके नजदीक ये साजिश है, बल्कि अब कौम को पता भी चल गया, हकीकत भी है कि ये साइफर आया था, असद मजीद साहब को ये साइफर मिला था दोनों लोगों की जानिब से। अमेरिका ने इस रजीम चेंज ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाया। मीर जाफर और मीर सादिक जो थे वो सहूलतकारों के जरिए कि उन्होंने हुकूमत गिराई। ये चीजें सारी अब साबित होती जा रही हैं। इसके बाद जो पाकिस्तान में हुआ आवाम भी जानते हैं और अब जो साजिश हुई है वो भी सबको पता है कि कैसे हुई है। ये वो गुफ्तगू है। इस साइफर की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए ताकि हम इस पर खुलकर खेल सकें। सीक्रेट एक्ट के तहत इसको पब्लिक नहीं किया गया, मगर अब वो होना चाहिए। ये इमरान खान साहब के क्या कहते हैं जुमले थे। मैं चाहता हूं कि साइफर ही जो है वो लीक हो जाए, पब्लिक हो जाए, ताकि कौम को पता चले कि कितनी बड़ी साजिश हुई है। इमरान खान साहब ने ये आज पंजाब हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने जुमले कहे। अब बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं जो ऑडियो लीक हुई है ये किसने की है। ये हैकर की जानब से ऑडियो नहीं लीक हुई, क्योंकि हैकर जो था वो ट्विटर अकाउंट यूज कर रहा था, वो एक खास किस्म की वेब से अपने पैगामात दे रहा था, मगर ये पीएम हाउस के अंदर से एडिटेड एक ऑडियो है, जो वर्जन है ऑडियो का वो हुकूमत की जानब से लीक किया गया। अपना मीडिया उन्होंने इस्तेमाल किया, अपना मीडिया सेल सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और लिफाफियां इस्तेमाल किए गए, मगर ये उनके उल्टा गले पड़ गया। कैसे गले पड़ गया कि हुकूमत की जानब से असल में जो प्रोपेगेंडा था वो ये था कि जो उनकी कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से इस साइफर को इश्यू बनाया जाए और ये कहा जाए कि इमरान खान साहब तो एक खेल, ये झूठा साइफर क्या कागज का पलंदा था मरासले का। इमरान खान साहब एक्चुअली कोई खेल खेलना चाहते थे, मगर ऐसी कोई चीज नहीं थी कि अमेरिका की तरफ से कोई साजिश हुई या रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। अब मजे की बात ये जो असद मजीद साहब हैं वो अगर उनकी जानब से जो क्या कहते हैं मरासला पाकिस्तान को मिला था, हुकूमत को उस वक्त वज़ारत खारजा को मिला था, अगर ऐसा ही उनका कोई झूठा मरासला होता तो आज उनको मतलब कि हुकूमत की जानब से एक अहम ओहदे के ऊपर क्या कहते हैं तकर्री दी जा रही है, उनको क्या कहते हैं सिलेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं ये मरासला हकीकत था, इसी वजह से कभी इसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं हुई, कभी इसके ऊपर कोई JIT नहीं बनाई गई। इवन के सदर मुमलिकत पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने
एक खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। सिंपल सी बात है, बड़ी सादा सी बात है। प्रोपेगेंडा जो मर्जी करते रहे, कोशिश जो मर्जी करते रहे, ये नून लीग की साजिश, नून लीग की चाल खुद ही अपने ऊपर उन्होंने पलट डाली, खुद ही फंस गए। पहले तो ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। जब शुरू में इमरान खान साहब ने कहा कि एक मरासला आया और उन्होंने अपने एक जलसे में लहरा कर, वो अपने कोर्ट से निकाल कर लहरा कर दिखाया था कि एक मरासला आया है, और ये मरासला जो है ये क्या कहते हैं, अमेरिका के एक अंडर सेक्रेटरी जो है वो डोनाल्ड लू की तरफ से आया है, और जो हमारे वहाँ पे सफीर हैं असद मजीद साहब, उनको दिया गया है। और उसमें वाज़ह है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत और अदम एतमाद जो है उस टाइम अभी तक पुटअप ही नहीं की गई थी, जो क्या कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तो अगर ये कामयाब हो जाती है तो सफारती मार्ग पर जो तलक़ात हैं, जो पाकिस्तान को वो फायदा होगा, वो क्या कहते हैं उस पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। मगर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर ये कामयाब नहीं होती, इमरान खान साहब बदस्तूर वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहते हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये ठीक नहीं होगा। ये उस मरासले में थे। और फिर उस टाइम के जो क्या कहते हैं ये पीडीएम के सारे नून लीग ऑपोजिशन थी उस टाइम की, ये मानने को तैयार नहीं थी। ये कहते थे कि कोई मरासला नहीं है, कोई इस किस्म का कागज नहीं, ये झूठ का बंदा है, ये सब कुछ झूठ है। एक चीज आज इस ऑडियो ने वाज़ह कर दी कि मरासला था, हकीकत थी। गुफ्तगू के दौरान आप ये सारी बात देख रहे हैं कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के उस टाइम के, आज़म खान साहब, वो इसी मसले के ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कहते हैं इसको कैसे हैंडल किया जाए। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ठीक है इसके ऊपर खेलेंगे। अब खेलना क्या कि खेल तो मरासला भेजने वालों ने खेल लिया। खेल कैसे खेला कि उन्होंने क्या कहते हैं एक मरासला भेजा, और उसके तहत मीर जाफर, मीर सदक और सारे जो अंदर के लोग थे वो मिले, उन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन प्लान किया और हुकूमत को घर भेज दिया। ये खेल था। अब बारी थी इमरान खान साहब की कि इसके ऊपर वो तहकीकात करवाते, वो इसके ऊपर जेआईटीज बनाते, वो इसके ऊपर, मगर उनको वो खेल खेलने ही नहीं दिया गया। और उसके बाद खुद भी इसके ऊपर जेआईटीज नहीं बनाई गई, कोई तहकीकाती अमल नहीं किया गया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि खुलकर अवाम के सामने ये सच्चाई आ जाए। आज वो सच्चाई इन्हीं के थ्रू अल्लाह ताला ने अवाम के सामने रख दी कि जी जिस चीज को ये मानने से इनकार कर रहे थे कि कोई इस किस्म का कागज नहीं था, कोई इस किस्म का थ्रेट नहीं था, कोई इस किस्म की क्या कहते हैं मरासला नहीं आया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की उस टाइम की वजारत खारजा को, आज उन्हीं के हाथों की गई ऑडियो लीक से ये साबित हो गया है कि वो कागज था, वो मरासला था। अब मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के हालात बहुत डेंजरस साइड पे जा रहे हैं, क्योंकि जो किसान इत्तेहाद है, जो किसान यूनियन है, उसने इस्लामाबाद की तरफ यलगार कर दी है। वो पहुंच गए हैं इस्लामाबाद, हजारों का लश्कर लेकर पहुंच गए हैं, और उनके जो हुकूक हैं, जो उनके डिमांड्स हैं, वो माने नहीं जा रहे, और अफरा तफरी फैलती जा रही है मुल्क में, लावे पकते जा रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब अपना लश्कर तैयार करके बैठे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत के ऊपर किसानों का लश्कर जो है वो यलगार करके बैठा हुआ है, और उनके मुतालबात बिल्कुल राइट हैं कि उनको जो पहले यूनिट मिलता था 8-9 रुपए ट्यूबवेल के ऊपर, अब उनको यूनिट मिल रहा है या 17 रुपए, और ऊपर से फ्यूल एडजस्टमेंट डाल के उनको वो 27 रुपए का यूनिट पड़ रहा है। उसके अलावा जो उनकी वो क्या कहते हैं खाद की बोरियां हैं वो बड़ी महंगी हो गई हैं। पहले 2500-2600 रुपए की मिलती थी, अब ब्लैक में 15-16 हजार रुपए की मिल रही है। और आगे से फसल का क्या होना है, बिकनी कैसे है, ये सारे जो उनके मामलात हैं बड़ी हद तक मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के किसान निकलेंगे, फिर ट्रांसपोर्टर निकलेंगे, फिर क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट निकलेंगे, फिर मजहबी लोग निकलेंगे। ये आहिस्ता 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 कर कर लोग निकलेंगे। पाकिस्तान में एक ही दफा लोग क्यों नहीं निकलते अपने हकूक के लिए?
ये आप गौर करें कि जब तक आप अपने राइट्स के लिए नहीं निकलेंगे, आप ऐसे ही जलील ख्वार होते रहेंगे और हुकूमत करने वाले अपने कारोबार चमकाते रहेंगे और अपने फ्लैट लंदन, दुबई और ऐसी जगहों पे कारोबार सेट करते रहेंगे, बनाते रहेंगे और अपने बच्चों की आने वाली नस्लों के लिए भी सेट करके जाएंगे। आप जैसे लोग बकरी चोरी करके जेलों में जाएंगे और ये लोग अरबों की करप्शन करके वजीर खजाना, वजीर दाखिला, वजीर कत्लो गर्द करके मॉडल टाउन जैसे लोग मतलब के वाकयात और 25 मई जैसे वाकयात करने के बाद कोई वजीर दाखिला होगा, वो कोई वजीर खजाना होगा जिसके ऊपर 150 करप्शन के केसेस हैं। आप लोग बस खामोशी से तमाशा देखते रहना और अपने आने वाली नस्लों को भी ये तमाशा दिखाते रहना, उनके अंदर भी ये चीजें डाल देना ताकि वो भी गुलामी करते रहें। इस गुलामी से निजात के लिए इमरान खान साहब ने तहरीक चलाई है। हकीकी आजादी असल जिसे कहते हैं, वो हकीकी आजादी हासिल करने के लिए आप भी निकलें और निकलें इससे पहले कि आपके मामला आपके हाथ से निकल जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।